अभी तक हमने सर कुछ नहीं पढ़ा सर। हमारा कल फिजिक्स का पेपर है, कक्षा 12वीं का। हम पेपर में पास कैसे होंगे सर? हमें सर रोना आ रहा है। कुछ तो बताइए सर। आप इतने दिनों के बाद तो पहली बात तो वीडियो क्यों बना रहे हो भाई साहब? मैं इसलिए इतने दिनों के बाद वीडियो लेकर आ रहा हूँ भाई साहब, भारी मात्रा में तबाही मचा देंगे यार। ऐसा नहीं होगा कि आपको 24 में पास होना ना, किसी का माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि आपको पास होने से रोक दे। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बताने ही वाले हैं। ये तो भाई साहब फंसना ही फंसना है। बकाया पेपर के जो आप भ्रम में रहते हैं लीक होने के चक्कर में, वो भी आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं जो मैं बताता हूं, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि सर हम स्मार्ट पढ़ाई कैसे करें। सबसे जरूरी अभी ये है स्मार्ट पढ़ाई कैसे करें। देखो जैसे अभी आपका समय हो गया 17:23, मान लो आपके यहाँ पे 5:30 बज गए, तो दिन को आपको पेपर है, यानी दिन में है 2 बजे से, यानी कि 12 से 13 घंटा आपके पास आराम से है अभी, ठीक है, आराम से पढ़ने के लिए। तो इसमें तैयारी कैसे करनी है स्मार्ट तरीके से, तो वीडियो के बने रहिए एंड तक, सब चीज़ आपको बता दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और सिखाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लें स्मार्ट पढ़ाई की, जिसे स्मार्ट लोग करते हैं। अंधाधुंध पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है भाई साहब कि अपनी कॉपी उठाई पढ़ने लगे। समझो तो ब्लूप्रिंट को। देखो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ पास बस होने के लिए, तो पहली यूनिट पढ़ लो, दूसरी यूनिट पढ़ लो, और तीसरी यूनिट, और केवल 6वीं यूनिट, तो यहाँ पर आप पास हो जाओगे। कोई की हिम्मत नहीं है अगर आप इन जो 4 चैप्टर हैं तैयार कर लेते हैं। मैंने पहले भी समझाया हुआ था कि स्मार्ट पढ़ाई किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर अपन 9 को जोड़ें, इससे 9 का आना है, इससे 10 का आना है, और इससे 8 का आना है, और इससे 14 का आना है। जोड़ लो भाई साहब, गटा खुल जाएंगे आपके। आपको 24 से पास होना, 24 से ज़्यादा तो हो ही रहे हैं। ये बात होती है स्मार्ट पढ़ाई की। अब यहाँ पर हम बात कर लें डबल स्मार्ट। जो व्यक्ति बहुत तरीके से खतरनाक तरीके से सोचता है, जैसे मैं और आप समझने वाले। तो यहाँ पर अगर हम समझें कि जैसे यहाँ पर एक चैप्टर दिया गया है 5 यूनिट विद्युत चुंबकीय तरंगे। इससे कोई ना 2 अंक का आना है, ना 3 अंक का, ना 4 अंक का, ना 5 अंक का, केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं 4। कितने आने हैं? 4 आने हैं भाई साहब। अब समझिएगा आप ध्यान से डबल स्मार्ट किसे कहते हैं। यहाँ पर हमें बड़े क्वेश्चन पढ़ना तो है लेकिन याद नहीं करना भाई साहब। पढ़ना तो है लेकिन याद नहीं करना, क्योंकि बड़े नहीं आएंगे। केवल आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, केवल आपको एक वाक्य में लिखना है उत्तर, ठीक है। तो ये कितनी अच्छी बात हो गई कि आपको पूरा चैप्टर तो पढ़ना है, लेकिन अपन को यहाँ पर ऐसा नहीं पढ़ना है कि हाँ यार हमें बिल्कुल सीखना ही है क्योंकि इससे बड़ा अंक का आना है। ये कहलाती है डबल स्मार्ट पढ़ाई। अगर हम बात कर लें 6 यूनिट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल 2 अंक के 2 आना, 3 अंक का 1 आना, बकाया 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं। क्या आने हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं। यानी कि हमें इससे बड़े बड़े याद नहीं करने, ना 4 के ना 5 के, जो भारी भारी पन्ना की रहती हैं। यहाँ पर हमें उसका बेसिक ज्ञान लेना है कि हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाए। और 2-3 की तो मैं बता ही दूंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे भाई साहब लाया हूँ ना, तबाही मचा दूंगा आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कहलाती है स्मार्ट पढ़ाई, जिसे हम क्या कहते हैं? स्मार्ट पढ़ाई। तो अगर आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे ना, और अभी तक आपने एनालिसिस इसे नहीं किया है, तो पहले तो इसे एनालिसिस कीजिए कैसे क्या हमें पढ़ना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, मेरी वीडियो को देखने के बाद ये कहलाता भाई साहब जो आपका सिलेबस कटा हुआ था। जिनको पता नहीं है तो अभी भी पता ना कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने रख दिया था। जो ज़्यादा ही होशियार होते हैं तो समझ जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 2-2 अंक के प्रश्न। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल ज़्यादा नहीं लिए हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगेगा कि प्रश्न सर ने बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, तो भाई साहब आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने 12 घंटे में इन क्वेश्चनों को याद नहीं कर पाया, तो भाई साहब ये मान लो कि आपको फेल होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो अगर भगवान भी नीचे उतर आए ना, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। आप पास होंगे 101%। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब आप ये पढ़ लो पास हो जाओगे। देखो आप लोगों ने मुझे मजबूर किया था कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ। बकाया मेरा यही थॉट रहता है कि सब मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, अच्छी तरह से पढ़िए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि सर हमारे पास कम समय है, तो हम क्या पढ़ेंगे, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। मैं अंदर से फीलिंग समझ चुका हूँ आप लोगों की, इसलिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत फ्लक्स क्या है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप पढ़ना चाहें ना पढ़ना चाहें, लेकिन पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत सोच समझ के लिया गया। समविभव पृष्ठ क्या है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है किसी चालक की धारिता कौन कौन कारक पर प्रभावित होती है। ओम का नियम क्या है। किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। भंवर धाराएं क्या हैं। लेंज का नियम लिखिए एवं स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण को भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद व्यतिकरण क्या है तथा पॉलीराइड को भी देख लेना। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है। विकिरण की द्वैत प्रकृति को लिखिए। और सौर सेल किसे कहते हैं। अब बस इतने क्वेश्चन आपको 2-2 अंक के याद करने हैं, यही फंस जाएंगे।
अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे अगर 3-3 अंक की, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको किरचॉफ के नियम को लिखना है और उनको आपको व्याख्या भी करना है। फिर दूसरे में मीटर सेतु वो व्हीटस्टोन सेतु को अच्छी तरह से पढ़ लेना, पूरा विवरण कि कैसे इसे सिद्ध किया जाता है, कैसा इसका आरेख बनता है, सब कुछ। और विभव मापियों, वोल्ट मीटर में अंतर, बायो सेवर्ट का नियम अच्छी तरह से निगमन करना सीख लीजिए। और यहाँ पर धारा जो वाही वृत्ताकार कुंडली केंद्र के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक आपको सीख लेना है। फिर आपको व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, दे ब्रोगली तरंग किसे कहते हैं, या ऐसे या द्रव्य तरंग भी आ सकते हैं, इसका निगमन करना सीख लेना है आपको। अगर हम बात कर लें 4 अंक के प्रश्न की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कितने कम प्रश्न आपके लिए लिए हुए हैं। केवल आपको गेट वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, नॉर और एंड गेट कैसे प्राप्त होंगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। देखो आपको गेट वाले चैप्टर को पूरा निपटा देना है, तो आप पछता जाएंगे। हमने तो 2 यहाँ पर प्रश्न रखे हुए हैं, लेकिन कहीं से भी आ सकते हैं गेट वाले क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन है नंद गेट यानी कि NAND गेट की सहायता से और तथा एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लें, यहाँ पर हमने लिया है कि N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक में अंतर, ये भी आपका बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम बात कर लें 5-5 नंबर की, भाई साहब आपको 2 में से एक, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर या केवल अक्षीय स्थिति का आ सकता है या निरक्षीय स्थिति का आ सकता है, या हमने इसमें 2 प्रश्न का एक प्रश्न इंक्लूड किया। ये भाई साहब 100% आ सकता है, ये मुझे लगता है। अब यहाँ पर आप ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस की प्रमेय। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पढ़ना है आपको, तीसरा प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर। इसके बाद आपको LCR परिपथ पढ़ लेना है। आपको पता है कि ये LCR परिपथ का मतलब कहलाता है AC परिपथ जिनमें प्रेरक संदर्भ प्रतिरोध के हो के लिए व्यंजक निगमित, यानी कि LCR का पूरा सिस्टम है। अगर आप LCR नहीं सीखें तो सीख लीजिए, 101% आने वाला है। इसके बाद ट्रांसफार्मर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इसके कितने भाग होते हैं, प्रकार है, कार्य विधि, सिद्धांत क्या है, ये 101% आ सकता है। अब यहाँ पर हम बात कर लें सर पेपर लीक होगा कि नहीं होगा, पेपर लीक होगा कि नहीं होगा। भाई साहब किसी में दम नहीं है कि पेपर आपको दे दे, और जो कोई दे दे तो भाई साहब तुरंत कह देना कि हम TK टीच इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, हम किसी पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते हैं, क्योंकि हमारे भाई ने बताया हुआ है कि पेपर लीक नहीं होते हैं वार्षिक परीक्षा। जो कोई देना भाई साहब उसके 2 मारना गाल में और कहना दोबारा मुझसे मिल लेना। क्यों? क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ कि पेपर लीक नहीं होते हैं, यहाँ पर अपनी आपको मेहनत पर पास होना है। और मैं ये नहीं कहता कि आप इसी में 100% पास हो जाएंगे। भाई साहब ये अनुमानित क्वेश्चन है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप पास ना हो जाएं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि आप इन्हीं से पास होंगे। अब आप कह रहे हो सर दोनों चीज़ आप क्यों कह रहे हैं, तो भाई साहब कहना पड़ता है अपनी सेफ्टी के लिए। बकाया आप इन प्रश्नों के पढ़ने के बाद फिर अपने क्वेश्चन भी पढ़ लेना, लेकिन इतनी विनती है अगर आप मुझे कुछ समझते हैं तो पहले ये क्वेश्चन पढ़ लो, फिर अपने जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो पढ़ लेना। मुश्किल से मुश्किल 25-30 क्वेश्चन होंगे, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो बहुत बड़ी कृपा होगी। बकाया आपको मोटिवेशन की वीडियो मिलती रहेंगी। बकाया आपको पता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो यहाँ पर शिक्षा ही एकमात्र सहारा कि आप अपने जीवन को सुनहरा पल पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ये बातें समझी हैं, समझ गए हैं, तो वो फिजिक्स में ज़रूर पास होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।